फवाद उठो, मैं आ गई। क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? आप उधर रहकर भी मुझे आवाज दे सकती थी। मुलाकात के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्यों? तुम क्या मेरे यहाँ आने पर पाबंदी लगा रही हो? ये शख्स इंतहाई नॉनसेंस और बदतमीज है। मुझे नहीं लगता कि आपको इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। फिर वही बात, तू देखना मैडम इसको खुद निकालेगी यहाँ से। वैसे तूने देखा है उसको, मैडम को, कैसी चमकती हुई खूबसूरत जिल्द है उसकी। तू भी मुंह धो के रखा करना ऐसी। वो तो खुद ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तो आज भी उन्हें उतना ही चाहता हूँ। अगर वो वापिस आ जाती हैं तो मुझसे ज्यादा भला किसे खुशी होगी। मुलाकात हो गई तुम्हारी मुनाइल से? जी हाँ, हो गई है। क्या वो मान गई? कुछ कह नहीं सकता। वैसे अंकल, अगर मनाहिल जाना चाह रही है तो उसे जाने दें, मजबूर मत करें उसे। बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। उसके बाप ने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है वो मुझे पूरी करनी है। अब उसकी ये जिद मुझे परेशान कर रही है। तुम्हारा कहना मानती है तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मेरे बुलाने से कुछ नहीं होगा अंकल। अगर उसे जाना होगा तो वो किसी की भी नहीं मानेगी। बेटा मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात वो जरूर मानेगी और तुम्हारे कहने पर अपने फैसले पर नजरसानी भी करेगी। ठीक है अंकल, मैं चलता। फवाद बेटा, तुम एक सुलझे हुए लड़के हो। शहरयार को क्यों पसंद नहीं आए, हैरत होती है। हैरत किस बात की अंकल? मेरे लिए उनका मुझे पसंद करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता मनाहिल को वैल्यू करता था। तुम चाहो तो अब भी मैं तुम्हारे लिए मनाहिल के रिश्ते की बात कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। मनाहिल के लिए आपने और शहरियार साहब ने मिलकर जो फैसला किया है उसमें से मुझे निकाल दें आप। बेवकूफ है, एक अमीर लड़की से शादी से इनकार कर रहा है। खैर, जो हमने सोचा है इससे तो करनी है। अब ये साहब हीरो बनना चाह रहे हैं तो बनते रहो भाई, हमारी भला से। फवाद सर, मैं आप ही का वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? मैडम की तबीयत तो ठीक है या फिर से दौरे पड़ रहे होंगे? नहीं, इन्हें कहाँ से दौरे पड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरों को दौरे डाल सकती हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है? पता नहीं, बोल रही थी मैं आपको इग्नोर कर दूं, जो नए लोग आए उन्हें अहमियत दूं। आप मुलाजिम हैं, आपको कात दिखानी है। तुम उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, बस जो वो कहती हैं मान लिया करो। हाँ, अगर मुझे इग्नोर करना चाहो तो कर सकती हो, और अगर चाहो तो मेरी शिकायत भी कर सकती हो। सच में यही बोल रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे बहुत जहर लगती हैं। इतने अच्छे इंसान हैं आप। अच्छे इंसानों की कदर कहाँ पे होती है? सर, मैं कह रही हूँ ना। मेहरबानी है तुम्हारे। मैम आपका बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। मैं अभी उनको बता के आती हूँ।
मनाइल, क्या तुमने फवाद से बात कर ली? अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वीजा लग गया है क्या तुम्हारा? मैं बेटा मेरा तो अभी से दिल खराब हो रहा है, और फिर तुम्हारे अब्बू को मैं क्या जवाब दूंगा? जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। और डैड ने जहाँ मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं वहाँ शादी करने के लिए रेडी हूँ। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो वो लड़का अभी देखा भी नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है अंकल? अगर डैड मुझसे इस वजह से नाराज़ हैं तो मैं डैड के कहने पर इस शादी से इनकार नहीं करूँगी। आप उन्हें फ़ोन करके बता दें। अरे ये तो बैठे बिठाई मसला हल हो गया। मैं अभी फोन करके शहरयार को खुशखबरी सुनाता हूँ। वैसे रुखसार, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। सोचा आपको बता दूं, वरना फिर बाद में आपको एतराज़ होगा। नाराज हो मुझसे? लाजिम नाराज़गी का कोई फ़ायदा नहीं होता। डियर फवाद, ये भी तो देखो कि हमें क्या हासिल हुआ है। We got something special। जो क्वालिटी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। तुमने देखा नहीं उसका बढ़ता हुआ गुस्सा, एग्रेशन, और फिर उसका नया किरदार। देखा नहीं तुमने कैसे शोर कर रहा था? सिर्फ बदतमीजी और बदतमीजी शोर कर रहा था। मुबारक हो फवाद, ये तुमने खुद अपने हाथों से किरदार लिखा है। अब तुम खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या ये परफेक्ट कपल नहीं है? ठीक है, उसके रवैये से तुम्हें तकलीफ हुई होगी, बट फवाद बिलीव मी, इनका हमारे प्रोजेक्ट में आने के बाद हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। आपको प्रोजेक्ट की पड़ी है? मिस रुखसार, आपने उसका रवैया नहीं देखा? वो किस तरह से अपनी बीवी का मुंह दबा रहा था। आपको एक औरत होते हुए उसकी बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ? गुस्सा नहीं आया आपको? मेरा तो दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं मैं। आपको चाहिए था कि पुलिस को बुलवाकर उसको हवालात में डलवाते। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही। जज्बाती मत बनो फवाद, ये बिजनेस है। जो हमें चाहिए बेचने के लिए वो हमें मिल गया। ये हमारी यूएसपी है। जो शख्स रियल लाइफ में इतना जालिम है, सोचो स्क्रीन पर तो इसका गुस्सा कयामत ढाएगा। ये सोच है आपकी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी कीमत पर यह एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। ये सोच तुम्हारी है, जो तुम्हें कभी तरक्की नहीं करने देगी। उसके जालिम होने से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है फवाद? मिस रुखसार, अगर आज उस शख्स ने आपका ख्याल किए हुए बगैर अपनी बीवी के साथ ये रवैया इख्तियार किया, तो हो सकता है कि कल को उसे मारे, उसे पीटे, उस पर जुल्म करे। हमें उसे रोकना चाहिए। आप ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी नजरों के सामने ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उस शख्स ने आइंदा ऐसा रवैया इख्तियार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कूल डाउन फवाद, मुझे तो ये सब देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, जिससे हम एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे।
अफसोस है मुझे तो। मैं तो बहुत खुश हूँ। होइए खुश, जश्न मनाइए किसी की तकलीफ का। खुश होना तो फिर यही साबित करता है कि आप भी तशद्दुद पसंद हैं। कम ऑन फवाद, बच्चे मत बनो, हैंडल करो इनको, किरदारों में ढालो। स्क्रीन के वो किरदार जो मुझे चाहिए थे, वो फील नजर आ रही है मुझे। मैं काम नहीं कर सकता उसके साथ। तुम्हें ये काम करना होगा, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म है? मैं कोई गुलाम हूं आपका? सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? तुम मेरे गुलाम ही ठहरे ना। ज्यादा फड़फड़ाओ मत, मैं नाहिल की फिक्र करो। ओके, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, मनाहिल के पास जा रहे हो। फवाद, मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था। तो फिर सुन लें आप, मैं यहाँ सिर्फ मनाहिल के लिए मौजूद हूँ, और अगर वो मुझे मना करेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। समझ गई आप? लगता है मेरे नसीब में तो इंतजार ही रह गया है। अपने हाथों से अपनी जलालत का एहतमाम किया है मैंने। इस बार अगर नौकरी छोड़ी तो शायद कोई मुझे नौकरी नहीं देगा। हाँ, अब तुम जल्दी से इंतजाम करके वापस आ जाओ। अरे भाई, मनाहिल मान गई है, मेरे ख्याल में अब देर नहीं करनी चाहिए। शादी करके रुखसत करते हैं उसे। हाँ, उसके बाद आराम से तुम और शाज़े शादी करके इस घर में रह सकते हो। हाँ, इसी हफ्ते की कोई तारीख रख लेते हैं। नहीं, मनाहिल की कोई शराइत नहीं है। देख लो तुम, जो टास्क तुमने दिया था ना, वो पूरा कर दिया मैंने कुछ ही दिनों में। अरे बड़ा भाई हूं तुम्हारा, दुनिया देखी है मैंने। फवाद, फवाद, उठो, मैं आ गई। क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? आप उधर रहकर भी मुझे आवाज दे सकती थी। देखना था, जो लोग बहुत पास होते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं। पास होकर कोई बुरा भी लग सकता है। अच्छे लगने से पहले लोग बुरे ही लगते हैं। आप काम बताएं, वरना मेरे ऑफ का टाइम हो गया। मैं कल समीर की बीवी को बुला रही हूँ, तुमने उसका फोटो शूट करना है। ये मैं नहीं कर सकता। और उसका शौहर भला उसे क्यों आने की इजाजत देगा? उसकी तुम फिक्र मत करो, उससे मैं देख लूँगी। फोटोशूट के साथ स्क्रीन टेस्ट भी लेना है। उस डरी सहमी लड़की को तुमने एक कॉन्फिडेंट लड़की बनाना है। अब यही तुम्हारा नया टास्क है जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना है।
हेलो समीर। समीर, तुम्हें कल एक काम करना है। अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर जाना, मुझे उसका फ़ोटो शूट करना है। हाँ हाँ भाई, मैं खुद फ़ोटो शूट करूँगी। मेरी असिस्टेंट होगी मेरे साथ, और कोई मौजूद नहीं होगा। मिस्टर समीर, अगर मेरे साथ काम करना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा करोगे मुझ पर तो फायदे में रहोगे। कल टाइम से छोड़ देना अपनी बीवी को, और शूट जब ख़त्म होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, बल्कि ड्राइवर के साथ ड्रॉप करवा दूंगी। तुम परेशान मत हो। बेवकूफ़ इंसान, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी लाइफ तब्दील कर सकता है। ओके। देखो कल क्या होता है। फवाद, मैंने तुम्हारे कहने पर जाने का फैसला तर्क कर दिया है। थैंक यू मनाहिल, तुमने मुझे एक और दुख से बचा लिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें मेरे जाने पर इतना दुख क्यों हो रहा है, जितना राबिया जी के जाने पर हुआ था? मनाहिल, तुम भी मेरे लिए उतनी ही अजीज हो जितनी राबिया थी। लेकिन फवाद, राबिया से तुम मोहब्बत करते थे, मेरे साथ तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। लेकिन एक दोस्ती का ताल्लुक तो है ना, और अगर एक अच्छा दोस्त छोड़कर जाए दुख तो होता है। नहीं फवाद, दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है तो मुझे बता दो। कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। क्या मतलब? कैसी वार्निंग? फवाद, इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्यों? तुम क्या मेरे यहाँ आने पर पाबंदी लगा रही हो? नहीं, वो तो तुम जब चाहो आकर मुझसे मिल सकते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अभी से कह रही हूँ फवाद, सोच समझ कर मुझे अपना जवाब दे दो। मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छे से सोच कर मुझे जवाब देते हैं। मोना, आज फोटो शूट है, जिसे शुरू तो मैं करूंगी, लेकिन ख़त्म फवाद करेगा। कल जो कपल आया था उसमें जो खातून थी उनका शूट है, तुम्हें साथ देना है। ठीक है मैम। वैसे मैम मैं भी फोटोग्राफी करती हूँ। मैंने पूछा तुमसे। सॉरी मैम। बस तुमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। किस बात का मैम? जब फवाद आए तो तबीयत का बहाना करके चली जाना। वो क्यों मैम? अब मैं तुम्हें क्यों का भी जवाब दूंगी। सॉरी मैम। जो कहूँ उसे गौर से सुनकर सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, समझी? जी मैम।